Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. I welcome you back to Silatip's Academy. In today's lecture, we will discuss about a very important concept in modern algebra. ये ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जिससे आपके अक्सर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आज हम पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। Today we will discuss about homomorphism. हम देखेंगे कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में के बीच में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास दो ग्रुप्स हैं G1 और G2, G1 की कंपोजिशन जो है वो सपोज कोई डिफरेंट कंपोजिशन है, इसका बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट है, G2 का बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट है, तो इनके बीच की जो मैपिंग होगी उसे हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे। इफ व्हाट हैपेंस इफ f of x composition y, this is same as f of x composition f of y, and this is true for all x y in G1। तो देखिए यहाँ पे हम किस कंपोजिशन के जरिए से जोड़ रहे हैं, जो G1 की कंपोजिशन है, और यहाँ पे जो इमेजेस को जोड़ रहे हैं हम वो किस कंपोजिशन के हिसाब से जोड़ रहे हैं, G2 की कंपोजिशन। सो जो ये बाइनरी ऑपरेशन है दे आर रिमेनिंग प्रिजर्व। ठीक है, फाइन। ये है बच्चे डेफिनेशन होमोमॉर्फिज्म की, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। एग्जांपल आप दे सकते हैं, अगर मैं Z और Z के बीच में ले लूं और मैं कैसे डिफाइन करूं, सपोज f of x इक्वल टू 2x। तो देखो, चाहे मैं कोई भी दो एलिमेंट्स लेता हूं x और y, तो f of x प्लस y क्या हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y, तो f of x प्लस y हो जाएगा f of x प्लस f of y। यहाँ पे कंपोजिशन है G1 की और यहाँ पे कंपोजिशन है G2 की, जो कि फिर से एडिशन ही है। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इनफैक्ट अगर आप Z से Z के बीच की बात करेंगे, whenever we talk between the homomorphism between Z and Z, तो इसके बीच में होमोमॉर्फिज्म इस तरह के होते हैं, f of x equal to kx, where k is any integer। जैसे fx equal to 0x, fx equal to 1x, 2x, 3x, minus 1x, minus 2x, minus 3x, ये सब के सब होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगे Z और Z के बीच में। That means there are infinitely many homomorphisms between Z and Z। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि Z4 से Z6 के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म, where f of x is equal to 3x। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए, अगर आप x y Z4 में लेते हैं तो f of x प्लस y किसके इक्वल होगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज 3x प्लस 3y, और fx किसके इक्वल है, 3x के, और fy किसके इक्वल है, 3y के। सो परफेक्टली दिस इज फाइन। सो f of x plus y is equal to f of x plus f of y। Fine, no problem. So fx equal to 3x is homomorphism between Z4 and Z6। अब ये देखते हैं fx equal to 2x के बारे में देखते हैं। अगर fx equal to 2x हम लेते हैं तो f of x plus y होना चाहिए 2 into x plus y। ठीक है, अब x को हम 3 चूज करते हैं और y को 1 कर सकते हैं, क्योंकि Z4 में 3 भी लाई करता है 1 भी।
3 + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, f of 4 which is congruent to, ये 4 किसके कॉन्ग्रुएंट है अंडर Z4, 0 मॉडुलो के। सो f of 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। इसका मतलब f of 3 + 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन f of 3 किसके इक्वल है, 2 × 3, और f of 1 किसके इक्वल है, 2 × 1, दिस इज इक्वल टू 8, एंड दिस इज इक्वल टू, अब क्योंकि हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 6। सो f of 3 + f of 1 2 आ रहा है, जबकि f of 3 + 1 0 आ रहा है। सो दे आर नॉट सेम, therefore fx = 2x is not homomorphism। इसी तरह से 1x के बारे में हम क्या बता सकते हैं, 1x अगर हम ले लें और x3 ले लें, y1 ले लें, तो f of 3 + 1 क्या हो जाएगा, f of 4 which is equal to f of 0, again this is 0, and f of 3 + f of 1, this is again equal to 4, and this is f of 3 + 1 is not equal to f of 3 + f of 1, so again this is not homomorphism। इसी तरह से Z7 से Z10 में देखिए, अगर हम f of x जो है वो 4x ले लें, अगेन दिस इज नॉट होमोमॉर्फिज्म। तो अब सवाल ये है कि ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि Zn से Zm के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म्स हैं, या कौन कौन होमोमॉर्फिज्म है और कौन नहीं है। सो दिस इज आवर कंसर्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे fx = 0x, जैसे अब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपके पास 2 ही होमोमॉर्फिज्म है, कौन से, 0x और 4x, इसके अलावा कोई भी होमोमॉर्फिज्म आपको नहीं मिलेगा। Z10 से Z10 के बीच में, तो इसके बीच में आपको होमोमॉर्फिज्म चूज करने हैं। तो कुल मिला के हर बार एक एक करके चेक करना, दिस इज अ वेरी हाइक्यूलियस टास्क। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको ये याद रखनी है कि अगर आपको पूछा गया है Zm से Zn के बीच में कौन कौन होमोमॉर्फिज्म है, सबसे पहले तो अगर ये पूछा जाए आपको कि अगर आपको ऐसे दिया जाए f of x = ax, तो आप a को क्या चूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से ये होमोमॉर्फिज्म हो जाए। तो आपने इसमें ध्यान क्या रखना है बच्चे, आपने सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए चेक करना है। क्या करना है चेक, आपको ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए आपको यहाँ चेक करना है। ये जो यहाँ पे ए आप चेक करना, इसका ऑर्डर पहले आप यहाँ पे चेक करो, और यहाँ पे चेक करने के बाद फिर आप देखो क्या उस ऑर्डर का एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलता है। अगर उस ऑर्डर का एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलता है तो वो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो वो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको ये चेक करना है Zm से Zn के बीच में, अगर आपको ये चेक करना है Zm से Zn के बीच में कि क्या f of x = ax होमोमॉर्फिज्म है, तो सबसे पहले आप इस a का ऑर्डर चेक करेंगे Zn में, और इसका ऑर्डर चेक करके सपोज k ऑर्डर आ रहा है इसका, फिर आप देखिएगा इस ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पे लाई करता है, अगर करता है तो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो वो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। बात समझ आई, देखते हैं। देखिए जैसे Z4 से Z12 के बीच में हमें क्या बताया गया है, हमें दिया गया fx = 3x। तो सबसे पहले हम 3 का ऑर्डर चेक करेंगे Z12 में, तो 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, 2 करेंगे तो 6 आएगा, 3 करेंगे तो 9 आएगा, 4 से करेंगे तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 12। तो लीस्ट कौन सा आ गया आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, वो 4 आ गया, जहां पे आपका क्या दे रहा है, ये आइडेंटिटी दे रहा है। एक ग्रुप अंडर एडिशन है तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो गया Z12 में, 4। अब हमें देखना है क्या ऑर्डर 4 का एलिमेंट Z4 में होता है, तो Z4 में होते कौन कौन से एलिमेंट है, 0 1 2 3 ये होते हैं। 0 का ऑर्डर तो 1 है, 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 का ऑर्डर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, इसका 4 है। इसका मतलब 4 ऑर्डर का एलिमेंट Z4 में मिलता है, और साथ में हमने ये भी कहा कि 3 का ऑर्डर 4 है और 4 ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पे मिलता है, तो इसलिए ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। सिमिलरली आप इसके लिए चेक कर सकते हो 4x के लिए, 4 का ऑर्डर क्या है, 3, फिर आपने चेक करने के 3 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें है या नहीं, तो 2 का देखते हैं ऑर्डर कितना है,
2 का 1 पे भी नहीं होगा, इसका 2 हो जाएगा, 2 का ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। तो इसको छोड़िए, 3 देखिए, 3 का ऑर्डर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? Z4 में हमने इसका ऑर्डर देखना है, तो Z4 में इसका ऑर्डर क्या होगा? Z4 में इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जस्ट सेकेंड, 0 भी नहीं होगा, सॉरी 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 3 का ऑर्डर 4 हो जाएगा। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है Z4 में ऑर्डर 3 का। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? बट Z4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो ये लिखा है इन्होंने होमोमॉर्फिज्म, दिस इज नॉट होमोमॉर्फिज्म, दिस इज नॉट होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फाइन। क्लियर हो गया? अब कितने ऐसे होमोमॉर्फिज्म हो गए जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? सो नेक्स्ट हम वही देखेंगे। देखिए जैसे ये हमारे पास जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं किसके बीच में? Zm और Zn के बीच में अगर आपसे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स पूछी जाएं तो वो कितनी होती हैं बच्चों? नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स बिटवीन Zm एंड Zn, दिस इज GCD ऑफ M एंड N। क्या होता है? GCD ऑफ M एंड N। जैसे आप देख सकते हो Z8 और Z4 के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म्स होंगे? इसी GCD ऑफ 4 एंड 8 या 8 या 4, दिस इज इक्वल टू 4। तो कितने होंगे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स? 4। तो इस तरह से GCD फाइंड आउट करके आप इजिली फाइंड आउट GCD फाइंड करके आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे। वैसे ही Z20 से Z15 के बीच में आप देख सकते हो व्हाट इज द GCD ऑफ 20 एंड 15? GCD ऑफ 20 एंड 15 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है इनका? वो हो जाएगा आपका 5 ही हो जाएगा। सो 20 और 15 का 5। ठीक है, फाइन। अब किस तरह की टाइप भी हो सकती है कि यहाँ पे Zn होगा और यहाँ पे कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में आपके पास फार्मूला क्या होगा अगर आपको ये पूछा जाता है? क्योंकि मैं यहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं है मैं एक एक करके एग्जांपल आपको बताऊं। आपने याद रखना है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए, Zn से Zn बता दी मैंने GCD ऑफ M एंड N, लेकिन अगर Zm से Zn क्रॉस Z इस तरह का अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स कितने होंगे? पहले आप GCD निकालिए M और N का, फिर GCD निकालिए M और K का, मतलब GCD ऑफ M एंड N, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए GCD ऑफ M एंड K। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उतने ही नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स होंगे Zm से लेकर Zn क्रॉस Z के तक। जैसे ऊपर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स हमसे पूछा गया है, व्हाट इज GCD ऑफ 8 and 2 इनटू GCD ऑफ 8 and 4। 8 और 2 का 2 है, 8 और 4 का 4 है, तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स कितने हो जाएंगे? विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, दिस इज 8। ये देख सकते हैं यहाँ पे 8। क्लियर है? वैसे ही आप नीचे भी देख सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं, यू कैन चेक आउट एग्जांपल्स। अब अगर ऐसे पूछा जाए आपको उल्टा, मतलब अब आपको ऐसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm क्रॉस Zn टू Zk, तो कुछ नहीं, जैसे वहां पे करते थे, पहले GCD ऑफ M और K करो, फिर GCD ऑफ N और K करो, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। ठीक है ना?
तो देखिए जैसे जीसीडी एफ 6 एंड 10, फिर जीसीडी एफ 4 एंड 10, 6 और 10 का जीसीडी 2, 10 और 4 और 10 का जीसीडी 2, तो इसलिए 2 इंटू 2 इज 4। अब अगर ऐसे हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है, जेड एम क्रॉस जेड एन से लेकर जेड के क्रॉस जेड एन। कुछ नहीं करना है, पहले एम को के से करो, फिर एम को एल के साथ करो, फिर एन को के के साथ करो, फिर एन को एल के साथ करो, फिर इन सब का क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो। तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वही आपका जीसीडी होगा। बात क्लियर है? अब ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? ए मैपिंग f from g to g dash defined by fx equal to e dash for all x belonging to g is called trivial homomorphism. बेसिकली एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म है जो हर एलिमेंट ऑफ g को कहाँ पे ले रहा है, आइडेंटिटी ऑफ g डैश पे। ये हमेशा होमोमॉर्फिज्म होता है, यानी ऐसी मैपिंग जो हर एलिमेंट ऑफ g को कहाँ पे लेती है, आइडेंटिटी ऑफ g डैश पे। दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म, ऑलवेज ए होमोमॉर्फिज्म। और इस होमोमॉर्फिज्म को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। जैसे अगर हम z और z के बीच की बात करें, तो यहाँ पे इस तरह का होमोमॉर्फिज्म f of x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z। तो देखो क्योंकि इसका जो आइडेंटिटी है वो 0 ही है, सो दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म एंड दिस इज ऑलवेज ए होमोमॉर्फिज्म। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। एग्जांपल आप देख सकते हैं, z to z4 fx equal to 0, this is trivial homomorphism। fx equal to 0 for all x in z6, this is a trivial homomorphism। अब है नेक्स्ट ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अगर एक होमोमॉर्फिज्म साथ में ऑन टू भी हो जाए, अगर एक होमोमॉर्फिज्म है और साथ में वो मैप क्या हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो अब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हम कैसे निकालेंगे? जैसे आपसे सवाल पूछा गया है कि Z8 से Z10 में कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो देखिए Z10 का ऑर्डर 10 है और 10 इज ग्रेटर देन Z8। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कहा था कि ऑन टूनेस के लिए क्या जरूरी होता है, जब हमने वन वननेस और ऑन टूनेस किया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि अगर ये f इज ए मैप फ्रॉम A टू B, जैसे मान लीजिए ये A है और ये B है, सपोज इसमें 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 4 है, मतलब अगर इसमें एलिमेंट्स ज्यादा हो जाएं बी में और इसमें कम हो जाएं, तो अगर डिफरेंट को मैं डिफरेंट पे भी भेज दूंगा, वही मैं मैक्सिमम वही कर सकता हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट यहाँ पे छूट जाएंगे। तो इसलिए ये ऑन टू मैप नहीं होगा। तो पहले स्टेप में हमें ये जरूरी है कि जो ऑर्डर है किसका, बी का, इट शुड बी लेसर देन आर। मैक्सिमम जो है इसका ऑर्डर ए के बराबर हो सकता है, ए से बड़ा इसका ऑर्डर नहीं हो सकता, ए से ज्यादा इसमें एलिमेंट नहीं होंगे, अगर ए से ज्यादा हो गए तो फिर वो ऑन टू रहेगा ही नहीं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, दर्शाई गई है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ Z10 इज क्लियरली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ Z8। तो इसके तो 8 एलिमेंट, इसके 10 हैं, अगर 8 के 8 डिफरेंट के साथ 8 के साथ जाएंगे, फिर भी यहाँ पे 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे, तो नो ऑन टू मैप इज पॉसिबल। चलिए यहाँ पे अब सेम रखा है इन्होंने, सपोज यहाँ पे Z6, यहाँ पे भी Z6, तो ऑन टू तो होंगे, अब देखने हमने होंगे कितने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स तो 6 होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और वो 6 कौन से होंगे, यहाँ पे बताए गए हैं वो 6, लेकिन इनको जब आप चेक करेंगे, इनमें से सिर्फ 1x और 5x ही जो है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो इसलिए टोटल कितने हो गए इसमें, ओनली 2 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास fx इक्वल टू, इसमें जो है बेसिकली आप ये कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है और कहाँ पे नहीं है, इसके लिए क्या ट्रिक होगी? तो बच्चे इसके लिए ट्रिक क्या है, सिंपली आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास f इज ए फंक्शन फ्रॉम Zm टू Zn, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि n m को डिवाइड करना चाहिए।
एन एम को डिवाइड करना चाहिए। अगर एन एम को डिवाइड करता है तो उसके बाद कितने होंगे इसमें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फी एन होंगे। कितने होंगे बच्चे, फी एन। मतलब ये जो एन होगा आपने इसको देखना है और इसका आइलर्स फाई फंक्शन लेना है, तो उतने हो जाएंगे। जैसे अभी आप देखिए, सपोज देखिए, जैसे Z8 से Z4 के बीच में आपसे पूछे गए, तो सबसे पहले आपने क्या देखना था, ZM से ZN, आपने ये देखना था कि NM को डिवाइड करना चाहिए। तो देखो ना, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, फी ऑफ 4। तो फी ऑफ 4 कितना होता है, 2 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 ही ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इसमें होंगे। इसमें देखिए, ये Z20 to Z10 है, ये गलती से लिखा गया है, इंटू नहीं, ये Z20 to Z10। अब देखो 10 20 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। तो कितने होंगे, फी ऑफ 10, फी ऑफ 10, और फी ऑफ 10 कितना होता है, 2 minus 1 5 minus 1, दिस इज 4। सो कितने हो जाएंगे, 4 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स हो जाएंगे। अच्छा, फी फ्रॉम Z टू Z में होमोमॉर्फिज्म तो यहाँ पे इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे 2 ही होंगे। कौन कौन से होंगे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, एक तो fx इक्वल टू 1x होगा और दूसरा fx इक्वल टू माइनस 1x होगा। यही 2 हो जाएंगे आपके ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और बाकी जितने भी हैं वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं होंगे। तो आपको याद रखना है कि f फ्रॉम Z टू Z में कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, ओनली 2, fx इक्वल टू x एंड fx इक्वल टू माइनस x। वैसे तो होमोमॉर्फिज्म्स इनफिनिटली मैनी होंगे, लेकिन ऑन टू कितने होंगे, 2 ही होंगे, fx इक्वल टू x और fx इक्वल टू माइनस x। तो z से z के बीच में भी हो गए। इसी तरह से g डैश अगर होमोमॉर्फिज्म है, देन fe इज इक्वल टू e डैश। याद रखना है आपको, होमोमॉर्फिज्म जो है वो हमेशा एक ग्रुप की आइडेंटिटी को दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी पे ले जाता है, मतलब आइडेंटिटीज को मैप करता है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये याद आपको रखना है। Under homomorphisms, identities are mapped to each other. इसी तरह से अगर आपके पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो x इनवर्स f ऑफ x इनवर्स होता है, ये कहाँ पे ले जाता है इसको, f ऑफ x का होल इनवर्स। मतलब अगर यहाँ पे आप एक एलिमेंट है आपके पास x, उसका इनवर्स है x इनवर्स g में, तो ये f कहाँ पे ले जाएगा, देखो ये x कहाँ पे जाएगा, f ऑफ x पे। तो अगर ये x है, ये f ऑफ x है, तो x इनवर्स को कहाँ पे ले जाएगा, ये फंक्शन f ऑफ x के होल इनवर्स पे। x इनवर्स को कहाँ ले जाता है, f ऑफ x के इनवर्स पे मैप कर देता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि f ऑफ इस टेक्स x इनवर्स टू वेयर, f ऑफ x का होल इनवर्स। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस f टेक्स x इनवर्स टू f ऑफ x होल इनवर्स। ये भी प्रॉपर्टी होती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपसे अक्सर पूछी जाती है कि अगर G से G डैश होमोमॉर्फिज्म है, G से G डैश होमोमॉर्फिज्म है, और ऑर्डर ऑफ fx, अच्छा इसमें आपसे ये पूछा गया कि बताओ कि ऑर्डर ऑफ fx ग्रेटर देन होता है ऑर्डर ऑफ x, ऑर्डर ऑफ fx डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ x को, ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ fx को, या ऑर्डर ऑफ fx और ऑर्डर ऑफ x बराबर होता है। तो याद रखना है बच्चों आपको कि जब भी g और g डैश होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो जो ऑर्डर ऑफ fx है ना, इमेज का ऑर्डर,
वो हमेशा डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ एक्स को। सो ये करेक्ट होगा, दिस इज द करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसका मतलब वो होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। जैसे देखिए Z4 से Z2 ऑर्डर ऑफ 3 कितना है 4 और f ऑफ 3 कितना है 1। तो देखिए 1 किसको डिवाइड कर रहा है 4 को, ठीक है। ये प्रूफ आपको दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ fx जो है वो ऑर्डर ऑफ x को डिवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर g और g डैश के बीच में जो होमोमॉर्फिज्म है वो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, अगर होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाए 1 1 भी है और ऑन 2 भी, जिसको हम आगे चल के आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे, तो उस केस में ये ऑर्डर सेम हो जाते हैं। उस केस में fx और x का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस इज सेम। लेकिन उसके लिए आइसोमॉर्फिज्म का 1 1 होना भी जरूरी है और ऑन 2 होना भी जरूरी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म्स बिटवीन U7। अभी हमने पीछे किया, सबसे पहले U7 को आपको डिकोड करना होगा। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, U की पावर 2 दिस लुक्स लाइक Z1, U2 स्क्वायर 2 स्क्वायर दिस लुक्स लाइक Z2, U2 की पावर R where R is greater than equal to 3 this looks like Z2 क्रॉस शाबाश Z2 की पावर R माइनस 2। और इसी तरह से U P की पावर R where P is not equal to 2 this is Z P of PR, या इसको हम लिख सकते हैं Z P की पावर R माइनस P की पावर R माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे U7 है, तो U7 दिस इज Z Phi of 7, so this is Z6, Z6 मतलब आपसे पूछ रहा है कि F from Z6 क्रॉस Z7 टू ये कहाँ पे है टू Z10, तो कितने होमोमॉर्फिज्म हो गए 6 और 10 का GCD, ठीक है, इनटू 7 और 10 का GCD। 6 और 10 का GCD क्या होगा 2 होगा, और 7 और 10 का क्या होगा 1। सो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। बात समझ आई, क्लियर है। सो आज हम होमोमॉर्फिज्म को यहीं तक रखते हैं, कल हम फिर से होमोमॉर्फिज्म को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इस जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं होमोमॉर्फिज्म की जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू गाइस टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच।